हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी IQ। दोस्तों आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं और बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा आपको एक सिंपल लैंग्वेज में हार्ट क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। एक ही बार में आपको याद हो जाएगा और कभी आप भूल भी नहीं पाओगे। तो हार्ट क्या होता है दोस्तों? हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो जिसका आकार कैसा होता है? बंद मुट्ठी के समान इसका आकार होता है दोस्तों, जो लंग्स के बीच में मीडियस्टेनम में पाया जाता है। जो दोनों लंग्स होते हैं उसके बीच में क्या मीडियस्टेनम में ये प्रेजेंट होता है। और हार्ट क्या करता है? ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम में पंप करता है। तो इसका काम क्या है दोस्तों? हार्ट का काम है ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम में पंप करना। और हार्ट क्या कंटिन्यूसली सिकुड़ता और क्या फैलता रहता है। इस एक्टिविटी को करके क्या शरीर के सभी हिस्से में ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड को भेजता है। तो ये कंटिन्यूसली सिकुड़ता एवं फैलता रहता है। इस एक्टिविटी करके ये शरीर को क्या सभी हिस्से में ब्लड वेसल के द्वारा ब्लड को भेजता है। और क्या हार्ट एक क्या पंप की तरह वर्क करता है। क्या करता है दोस्तों? हार्ट एक पंप की तरह वर्क करता है जो कि लंग्स के आए शुद्ध ब्लड को बॉडी में प्रत्येक भाग में पहुंचाता है। आप जो शुद्ध ब्लड लंग्स में आता है तो उस शुद्ध ब्लड को क्या पंप करके पूरी बॉडी के प्रत्येक भाग में पहुंचाएगा। और वहां से जो बॉडी से जो अशुद्ध रक्त आता है दोस्तों हार्ट में, उस अशुद्ध रक्त को ये लंग्स में भेजने का क्या फंक्शन करता है। तो हार्ट का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड को पंप करना है दोस्तों। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो हार्ट यहाँ पे जो 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आपको क्लियर होगा। ये हार्ट का इनर स्ट्रक्चर है दोस्तों और ये आउटर स्ट्रक्चर है। जहाँ पे आपको देखना जो हार्ट को जो ब्लड कौन सी वेन पहुँचाती है? आर्टरीज। तो कोरोनरी आर्टरीज रहती है जो हार्ट को ब्लड पहुँचाती है। और यहाँ पे 4 चैम्बर आपको क्लियर होगा। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर है दोस्तों। और भी डिटेल में समझते हैं। अगर हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें हार्ट के, तो हार्ट के जो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों? हार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है वॉल ऑफ हार्ट, यानी जो हार्ट की जो वॉल्स कितनी होती हैं। और सेकेंड है आपका चैम्बर ऑफ हार्ट। तो हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। और बल्ब ऑफ हार्ट, यानी हार्ट में कितने बल्ब होते हैं। तो ये देखते हैं दोस्तों। तो वॉल ऑफ हार्ट की बात करते हैं। वॉल ऑफ हार्ट में 3 टाइप्स की वॉल प्रेजेंट होती हैं। कितनी टाइप की वॉल प्रेजेंट होती है हार्ट में दोस्तों? 3 टाइप्स की वॉल प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट वॉल प्रेजेंट होती है पेरिकार्डियल वॉल, जिसको आउटर लेयर कहते हैं। और सेकंड होती है मायोकार्डियल, यानी मिडिल लेयर कहते हैं इसको। और थर्ड होती है एंडोकार्डियल। तो वॉल ऑफ हार्ट की बात करें तो हार्ट में 3 टाइप्स की वॉल प्रेजेंट है, पेरिकार्डियल, मायोकार्डियल, एंडोकार्डियल। ये तीनों क्या हार्ट में वॉल प्रेजेंट होती हैं। तो इनके बारे में डिटेल्स में देखते हैं दोस्तों। जो वॉल की बात कर रहे हैं, द हार्ट ऑफ वॉल की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट में आपका जो पेरिकार्डियल वॉल है। और ये यहाँ पे मायोकार्डियल यानी जो बीच की वॉल है। और एंडोकार्डियल यहाँ पे इनर वॉल है। ये आउटर है पेरिकार्डियल। तो यहाँ पे पेरिकार्डियल जो पेरिकार्डियल है ना, उस पेरिकार्डियल और विसरल लेयर, ये पेरिकार्डियल और विसरल लेयर के बीच में एक पेरिटल कैविटी प्रेजेंट होती है, जहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है इस कैविटी में दोस्तों। यहाँ पे आपको हार्ट की वो वॉल्स यहाँ पे दिखाई गई हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं पेरिकार्डियम जो लेयर होती है, इसमें क्या होता है? तो जो पेरिकार्डियल लेयर होती है दोस्तों, इसमें आपको कितने टाइप की लेयर प्रेजेंट होती हैं? तो इसमें 2 टाइप्स की लेयर प्रेजेंट होती है जो पेरिकार्डियल लेयर में प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट होती है पेरिटल लेयर और सेकंड होती है विसरल लेयर। यहाँ पे स्ट्रक्चर में बताया था पेरिकार्डियल जो लेयर होती है, आउटर लेयर होती है दोस्तों सबसे। उसमें कौन सी लेयर प्रेजेंट है? एक तो पेरिटल लेयर है और एक विसरल लेयर है जो इनर लेयर है इसकी। और इसके बीच में एक पेरिकार्डियल कैविटी प्रेजेंट है और इसमें ही पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो हार्ट की जो पेरिकार्डियल यानी आउटर जो लेयर है उसके बारे में आपने जान लिया। 2 टाइप्स की लेयर प्रेजेंट होती हैं, पेरिटल लेयर और विसरल लेयर। तथा पेरिटल और विसरल लेयर के बीच में क्या कैविटी प्रेजेंट होती है, और जिसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, जिसमें एक फ्लूइड भरा होता है, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों? पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। यही बताया इसमें 2 टाइप्स की लेयर प्रेजेंट है, पेरिकार्डियल लेयर एंड विसरल लेयर।
तथा पेरिकार्डियल और विसरल लेयर के बीच में क्या कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे एक पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, और जिसमें क्या एक फ्लूइड भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं दोस्तों। और यह फ्लूइड क्या हार्ट का प्रोटेक्शन करता है, हार्ट को क्या प्रोटेक्शन प्रदान करता है ये फ्लूइड। सेकेंड आपकी लेयर कौन सी है दोस्तों, वॉल मायोकार्डियल लेयर। ये मायोकार्डियल लेयर पेरिकार्डियल और विसरल लेयर से अटैच होती है। जो आपकी पेरिकार्डियल लेयर होगी और विसरल लेयर से अटैच होती है ये मायोकार्डियल लेयर। और इस लेयर में क्या कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके मायोकार्डियल में कौन सी टिश्यू प्रेजेंट होगी ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू इसमें प्रेजेंट होते हैं मायोकार्डियल लेयर में। और यह लेयर थिक होती है, कैसी होती है, थिक होती है, तथा इस लेयर में फाइबर्स के रूप में कार्डियक मसल्स पाए जाते हैं। क्या दोस्तों, कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें फाइबर्स के रूप में मायोकार्डियल लेयर में। और थर्ड आपकी लेयर कौन सी होगी दोस्तों, एंडोकार्डियल लेयर, यानी जो इनर लेयर होती है सबसे, ये हार्ट की एंडोकार्डियल लेयर एपिथेलियल सेल्स के द्वारा बनी होती है। ये भी किससे बनी होती है दोस्तों, एपिथेलियल सेल्स से मिलकर बनी होती है। और ये लेयर क्या थिन, स्मूथ एंड ग्लिस्टेनिन होती है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, इसमें एंडोकार्डियल लेयर एपिथेलियल सेल्स के द्वारा बनी होती है और लेयर थिन और स्मूथ होती है बहुत। और नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड आपका पार्ट कौन सा है, हार्ट का, चेम्बर ऑफ हार्ट। क्या दोस्तों, हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, तो हार्ट में मेनली 4 चेम्बर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है राइट एट्रियम, सेकेंड राइट वेंट्रिकल, और थर्ड है लेफ्ट एट्रियम, और फोर्थ है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपको देखते हैं यहाँ पे दिखाया गया स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो आपका राइट एट्रियम, ये आपका राइट एट्रियम है, ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड यानी अशुद्ध रक्त यहाँ पे एंटर करेगा राइट एट्रियम में, वो फिर सेकेंड आपका राइट वेंट्रिकल में जाएगा। सेकेंड आपका चेम्बर कौन सा है दोस्तों, हार्ट का, राइट वेंट्रिकल। ये सुपीरियर यानी जो ऊपर की जो बॉडी रहेगी आपका, उसमें अशुद्ध रक्त आएगा इसके द्वारा, और नीचे इंफीरियर यानी इसमें अशुद्ध रक्त इसमें आएगा, और राइट एट्रियम में यहाँ पे फ्लो आएगा, और यहाँ से राइट एट्रियम से होते हुए दोस्तों राइट वेंट्रिकल में एंटर करेगा। अब तक यहाँ पे कि डीऑक्सीजनेट ब्लड है, फिर ये डीऑक्सीजनेट ब्लड यहाँ पे जो लेफ्ट पल्मोनरी बॉल्व के द्वारा यहाँ से होते हुए जो लेफ्ट पल्मोनरी यहाँ पे आर्टरीज के द्वारा ये लंग्स में जाएगा, और ये लंग्स में जाके यहाँ पे डीऑक्सीजनेट होगा यानी शुद्ध होगा, और वहाँ से लेफ्ट पल्मोनरी जो वेंस रहेंगी, तो 4 वेंस होती हैं पल्मोनरी वेंस जो शुद्ध रक्त कैरी करती हैं दोस्तों, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं जो लंग्स के द्वारा आता है। और जो कहाँ पे एंटर करेगा, तो लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पे एंटर करेगा ये ब्लड 4 पल्मोनरी वेंस के द्वारा। यहाँ पे आर्टरीज से बाहर जा रहा था शुद्ध रक्त, लंग्स में डीऑक्सीजनेट से ऑक्सीजनेट हो गया, वहाँ से ऑक्सीजनेट ब्लड आएगा आपके लेफ्ट आपने क्या एट्रियम में, वहाँ से आपका एंटर होके बायकास्पिड वॉल से होते हुए यहाँ पे एंटर करेगा कौन सा, शुद्ध रक्त आपके लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम यहाँ पे फिर ये पंप करेगा दोस्तों, एओर्टा से पूरी बॉडी में ये सप्लाई करेगा ऑक्सीजनेट ब्लड को। यहाँ पे आपका ब्लड को फंक्शन जो सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से अशुद्ध रक्त आया यहाँ पे एंटर करा दोस्तों, और यहाँ पे राइट एट्रियम में एंटर करा, और ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए ये राइट वेंट्रिकल में एंटर करा, और पल्मोनरी जो आर्टरीज रहेगी दोस्तों उससे ये लंग्स में जाएगा, लंग्स में यहाँ पे शुद्ध होके ऑक्सीजनेट होके फिर पल्मोनरी वेन्स के द्वारा जो 4 वेन रहती हैं उनसे एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में एंटर करके यहाँ पे बायकास्पिड वॉल से एंटर करके यहाँ पे आ जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और यहाँ से एओर्टा से यहाँ पे पंप करते हुए पूरे ब्लड में पूरी बॉडी में यहाँ पे सप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हार्ट की यहाँ पे पंप की प्रोसेस समझ में आ गई। तो राइट एट्रियम क्या करता है वही समझाया गया यहाँ पे। तो राइट एट्रियम में हार्ट का राइट अपर चेम्बर होता है, राइट का कैसा अपर चेम्बर होता है जिसमें बाकी चेम्बर्स की तुलना में कम दबाव होता है। क्या होता है, बहुत ही कम दबाव होता है, यानी कम प्रेशर होता है इसमें। और राइट एट्रियम की वॉल पर क्या दोस्तों, यहाँ पे पेस मेकर यानी ऐसे नोड यानी साइनो एट्रियल नोड पाया जाता है जो राइट एट्रियम में। तो कौन सा नोड पाया जाता है दोस्तों, पेसमेकर का काम करेगा, साइनो एट्रियल नोड पाया जाता है जो कि कार्डियक इंपल्स जनरेट करता है। क्या करता है, कार्डियक इंपल्स को जनरेट करता है, और इसके साथ में क्या एवी नोड यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी
पाया जाता है जो कि कार्डियक इंपल्स को कंडक्ट करता है, यानी वो इंपल्स करेगा और ये कंडक्ट करता है। और राइट एट्रिया में पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से यहाँ पे आता है। और फिर आपका नेक्स्ट कौन सा है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में यहाँ ब्लड एंटर करेगा तो हार्ट का ये लोअर राइट चैम्बर होता है दोस्तों, और राइट वेंट्रिकल कहलाता है। जो हार्ट का लोअर चैम्बर होगा राइट का, वो राइट वेंट्रिकल कहलाता है। और राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व से जुड़े होते हैं। कौन से वॉल्व से जुड़े होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व से जुड़े होते हैं। और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज, यानी पल्मोनरी आर्टरीज निकलती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों समझ में आ गया कौन यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाएगा, तो पल्मोनरी आपकी जो आर्टरी जाएगी वो लंग्स में ले जाएगी। वहीं आपका लेफ्ट एट्रिया जो थर्ड चैम्बर है आपका हार्ट का लेफ्ट अपर पार्ट, लेफ्ट अपर पार्ट क्या कहलाएगा दोस्तों, एट्रिया कहलाएगा। कौन सा, लेफ्ट एट्रिया, जिसमें क्या पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब जो पल्मोनरी वेन्स रहती हैं, 4 वेन रहती हैं, जो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लंग्स के द्वारा, इसमें एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश करेगा दोस्तों। वही लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है दोस्तों, ये भी देखते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल लोअर चैम्बर होता है, क्या, हार्ट का लेफ्ट लोअर चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है। हार्ट का लेफ्ट लोअर चैम्बर क्या कहलाता है दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है, जो कि लेफ्ट एट्रिया बाइकस्पिड वॉल्व से जुड़ी होती है। अब जो दोनों बाइकस्पिड, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल किससे जुड़े होंगे दोस्तों, बाइकस्पिड वॉल्व पे। लेफ्ट के एट्रिया बाइकस्पिड वॉल्व से जुड़ा होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में क्या पंप करेगा। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, पूरे ब्लड को यहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड को पूरे एओर्टा यहाँ पे पंप करेगा और पूरे बॉडी में भेजेगा दोस्तों। यहाँ पे थर्ड आपका कौन सा हो गया, बाल ऑफ हार्ट। बाल ऑफ हार्ट क्या होते हैं, हार्ट में 2 प्रकार के वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व और एट्रियल वॉल्व। कौन से दोस्तों यहाँ पे, तो वॉल्व में हार्ट 2 प्रकार 2 टाइप्स के प्रेजेंट होंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व और एट्रियल वॉल्व। अब ये कौन से होते हैं, ये भी डिटेल्स में देखते हैं दोस्तों। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कौन से होते हैं, जो हार्ट में 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। अब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कितने प्रेजेंट होंगे, ये 2 प्रेजेंट होंगे, पाए जाते हैं। तो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ट्राइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है। और यहाँ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है। तो इन दोनों वॉल्वों को क्या बोलेंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट एट्रियम में पाया जाएगा, एक राइट एट्रियम में पाया जाएगा और एक पाया जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्लियर हो गया, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को क्या कहेंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं। और यहाँ पे सेकेंड आपका वॉल्व कौन से होंगे, एट्रियल वॉल्व। ये कौन से होते हैं, जो पल्मोनरी आर्टरीज तथा सिस्टमैटिक एओर्टा की ओपनिंग, जो पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग और सिस्टमेटिक एओर्टा की ओपनिंग पाए जाने वाले जो वॉल्व होती हैं दोस्तों, वो एट्रियल वॉल्व होते हैं। इन्हें क्या, सेमी सर्कुलर या सेमी लूनार वॉल्व भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों, क्या होते हैं, जो एट्रियल वॉल्व क्या होते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज और तथा सिस्टम के एओर्टा की ओपनिंग पर पाए जाते हैं। और वॉल्व के एट्रियल वॉल्व होते हैं, इन्हें क्या, सेमी सर्कुलर या सेमी लूनार वॉल्व भी कहते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व और यहाँ पे एओर्टिक वॉल्व, ये यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व है और ये बाइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पे एओर्टिक वॉल्व और यहाँ पे है आपका पल्मोनरी वॉल्व। ये 4 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं हार्ट में दोस्तों। तो यहाँ पे आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।